श्री हरिवंश, कैसे हैं आप लोग। श्री जी और गुरुदेव की कृपा से बहुत ही अच्छे होंगे और हमारी सभी सखियों पे श्री जी और गुरुदेव की कृपा बरसती रहे। श्री हरिवंश। तो तबीयत मेरी थोड़ी ठीक नहीं है, मतलब गले में खराश है और फीवर भी है, लेकिन बहुत सारा कमेंट आया हुआ है तो मैं सोची चलिए एक वीडियो बनाती हूँ। और ऐसे भी सोए सोए अच्छा नहीं लग रहा था, तो थोड़ा आवाज़ मेरा स्लो रहेगा और भारी भी हो गया है, तो मतलब गले में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। बहुत दिनों से बहुत सारे लोग का कमेंट आया है कि सखी चरण पादुका सेवा कैसे करते हैं और कब करते हैं, और छवि सेवा कैसे करते हैं। और अपने गुरुदेव भगवान कहते हैं कि अपने गुरुदेव के परिक्रमा जरूर करनी चाहिए। तो परिक्रमा कैसे करते हैं गुरुदेव भगवान की, क्योंकि गुरुदेव भगवान के तो प्रगट में सानिध्य हम लोग को प्राप्त नहीं है, तो फिर कैसे परिक्रमा करें। तो वीडियो को बहुत ध्यान से सुनिएगा। और थोड़ा आज मेरा आवाज़ स्लो है तो देख लीजिएगा, क्योंकि गले से आवाज़ बहुत मतलब मुश्किल से निकल रहा है। और एक चीज़ मैं और कहना चाहती हूँ, मैं क्षमा चाहती हूँ कि बहुत सारे ऐसे प्रश्न आता है जिसका मैं उत्तर नहीं दे पाती हूँ, हमें इजाज़त नहीं है देने की। जैसे सखी शरणागति मंत्र मिलने पे क्या अनुभव होता है, तो ये तो मैं कैसे बताऊँ क्या अनुभव होता है। आपको मिलेगा तो फिर पता चलेगा कि क्या अनुभव, आप खुद जपेंगे। मैं नहीं बता सकती हूँ ना अपना भाव। बहुत सारे ऐसे ऐसे कमेंट आता है, सखी अपनी श्री जी को सेवा करते हुए दिखाइए। तो सेवा करते हुए आज्ञा नहीं है गुरुदेव भगवान का। आप लोग भी प्रवचन सुने होंगे गुरुदेव भगवान के, बहुत बार बताए हैं कि अपनी श्री जी को स्नान कराते हुए, श्रृंगार करते हुए, भोग लगाते हुए कभी मतलब वीडियो मत बनाओ, सोशल मीडिया पे मत डालना। तो मैं गुरुदेव भगवान के आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकती हूँ और ये सब चीज़ नहीं कर सकती हूँ। दूसरी चीज़ निज मंत्र पे आता है, निज मंत्र कब मिलता है, कैसे मिलता है। विरक्त जो सखी रहती हैं, विरक्ति मतलब कैसे मिलता है। तो जो चीज़ हमको मिला ही नहीं है, हमको कुछ पता ही नहीं है, वो मैं कैसे बता सकती हूँ, मैं नहीं बता सकती हूँ। निज मंत्र तो बहुत बहुत ही बाद की चीज़ है, तो मैं ये सब चीज़ नहीं बता सकती हूँ, बिल्कुल नहीं बता सकती हूँ। जो गुरुदेव भगवान नाम दिए हैं, मंत्र दिए हैं, उसको निष्ठापूर्वक हम लोग को जपना है, खूब प्रेम पूर्वक जपना है। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो गुरुदेव भगवान के दर्शन नहीं किए हैं, उनका सिर्फ प्रवचन सुन करके या नाम को खूब जप रहे हैं और बहुत उनका मतलब भाव दशा बहुत अलग है। वो बहुत मतलब भाव विभोर हो गए हैं श्री जी में, जबकि उनको ना गुरुदेव भगवान की दर्शन हुई है और ना वृंदावन धाम के दर्शन हुई है। तो सोचिए ना वो लोग कैसे हैं, उनकी भक्ति कैसी है। तो वैसे ही हम लोग को भी करना है। जो मंत्र मिला है, नाम मिला है, उसको खूब जपना है, वाणी पाठ करना है, कोई बात नहीं है। चलिए हम लोग अब चर्चा में आगे बढ़ते हैं। अपने गुरुदेव भगवान के चरण पादुका सेवा कैसे करना है। तो सबसे पहले प्रातःकालीन वेला में हम लोग को नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के स्नान आदि करके, तिलक की रचना करके, जब हम लोग श्री जी के सेवा में जाते हैं, श्री जी के सेवा में जाने से पहले चरण पादुका जी के सेवा करना है। चरण पादुका जी के सेवा सबसे पहले चरण पादुका जी को अपने उठा करके अपने सर पे 5 मिनट के लिए ज़रूर रखिए। 10 मिनट भी रख सकते हैं, 15 मिनट भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 5 मिनट तो ज़रूर रखिए चरण पादुका जी को सर पे उठा करके। तो गुरु मंत्र जप कीजिए और भाव कीजिए कि हमारे गुरुदेव हमारे सामने प्रकट हैं, मैं प्रकट में अपने गुरुदेव के पास खड़ा हूँ। उसके बाद चरण पादुका जी को विराजमान कर दीजिए जहाँ आप विराजमान करते हैं। विराजमान करके सबसे पहले हाथ में थोड़ा सा जल लगाइए। जल से सुंदर से धीरे से चरण पादुका जी को पोंछिए और एक कटोरी रखिए अपने पास। सुंदर से कटोरी में अपना हाथ धो लीजिए। वो क्या हो गया, हमारे गुरुदेव भगवान के चरणामृत। गुरुदेव भगवान अपने श्रीमुख से बोले हैं कि गुरुदेव के चरणामृत कैसे प्राप्त करना है, कैसे मिलेगा। गुरुदेव के चरण पादुका थोड़ा सा ऐसे पानी लगा के पोंछ दो और फिर एक कटोरी में अपना हाथ धो लो। एक गुरुदेव भगवान के चरणामृत हो गया। गुरुदेव भगवान के चरणामृत के प्रातःकालीन वेला में जरूर पान करना है।
श्री जी के सेवा में जाने से पहले गुरुदेव भगवान के चरणामृत और श्री जी के चरणामृत को पान करना है। ये सब मैं अपना मन से नहीं बोल रही हूँ, सब गुरुदेव भगवान बोले हैं। उसके बाद एक रुमाल लीजिए सुकोमल, धीरे धीरे चरण पादुका जी को पोंछिए और पोंछ करके इत्र सेवा कीजिए। इत्र सेवा ऋतु के अनुसार ही कीजिएगा। जैसे अपने श्री जी के सेवा में इत्र उपयोग करते हैं ऋतु के अनुसार, वैसे ही एक इत्र अलग से गुरुदेव भगवान के चरण सेवा के लिए भी रखना है, चरण पादुका सेवा जी के लिए। गुरुदेव भगवान के चरण पादुका जी के पत्रावली के लिए अलग से चंदन रखिए, खूब सुंदर से चरण पादुका जी को पत्रावली कीजिए। उसके बाद पुष्प अर्पित कीजिए, उसके बाद आरती कीजिए गुरुदेव भगवान के चरण पादुका जी को। फिर वहाँ पे बैठ करके अगर आपके पास टाइम है तो 11 माला गुरु मंत्र भी कर सकते हैं जो अपने दिनचर्या में है, नहीं तो 1 माला गुरु मंत्र कीजिए चरण पादुका जी के सामने बैठ करके। फिर हाथ को धोना है, फिर श्री जी के सेवा में जाना है। श्री जी के सेवा में मंगला भोग जैसे करते हैं मंगला भोग कीजिए, मंगला आरती कीजिए। मंगला भोग पहले श्री जी को लगा करके फिर गुरुदेव भगवान को पवाइए, क्योंकि हमारे गुरुदेव भगवान को श्री जी का प्रसाद बहुत प्रिय है, बहुत प्रिय है। तो पहले हम लोग श्री जी को पवाएंगे, फिर गुरुदेव भगवान को पवाएंगे। मंगला के बाद जो भी मंगला का पात्र है उसको मार्जन करेंगे, मंदिर में पोछा मारेंगे। उसके बाद फिर हम लोग श्री जी के श्रृंगार सेवा करेंगे, श्री जी को स्नान कराएंगे, इत्र लगाएंगे, चंदन लगाएंगे और उसी समय गुरुदेव भगवान के छवि सेवा भी करना है। जब हम लोग श्री जी के श्रृंगार सेवा करेंगे उस समय गुरुदेव भगवान के भी छवि सेवा करना है। छवि सेवा गुरुदेव भगवान को एक सुंदर सा रुमाल में थोड़ा सा पानी डाल करके उनके छवि को पोंछेंगे, उनमें भी इत्र लगाएंगे और श्री जी को जो हम लोग चंदन लगाए थे, पत्रावली किए थे, वही चंदन गुरुदेव भगवान के ललाट में लगाना है। आप लोग अच्छे से समझ लीजिए कि जो हम लोग चरण पादुका पे पत्रावली करेंगे गुरुदेव भगवान के, उसके लिए अलग चंदन रखना है, लेकिन जो हम लोग छवि सेवा में ललाट पे लगाएंगे गुरुदेव भगवान के चंदन, पत्रावली करेंगे, उसके लिए श्री जी को जो हम लोग पत्रावली करेंगे वही बचा हुआ चंदन से गुरुदेव भगवान को भी करना है। फिर वस्त्र सेवा करना है श्री जी को, गुरुदेव भगवान को। फिर श्रृंगार भोग करना है। श्रृंगार भोग सबसे पहले श्री जी को पवाना है, उसके बाद फिर गुरुदेव भगवान को पवाना है। वैसे ही जल भी सबसे पहले श्री जी को पिलाएंगे, उसके बाद गुरुदेव भगवान को पिलाएंगे। श्री जी का जो अर्पित किया हुआ जल है वो गुरुदेव भगवान को पिलाएंगे। सब सेवा संपन्न होने के बाद फिर गुरुदेव भगवान के चरण पादुका जी को बीच में चौकी पे विराजमान कर दीजिएगा। चौकी नहीं है उतना बड़ा तो चेयर तो सबके घर में रहता है, चेयर पे एक सुंदर सा वस्त्र डालिए, उस पे चरण पादुका जी को विराजमान कीजिए और 4 परिक्रमा कीजिए। गुरुदेव भगवान बहुत बार बोले हैं अपने गुरुदेव के चरण पादुका जी को परिक्रमा करने के लिए, तो हम लोग भी गुरुदेव भगवान के चरण पादुका जी को 4 परिक्रमा डेली जरूर करेंगे। तो अभी आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि गुरुदेव के चरण पादुका की सेवा कैसे करनी है, कब करनी है और छवि सेवा कैसे करनी है और परिक्रमा कैसे करना है। श्री हरिवंश।